आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसमें डबल एंट्री खुद कहता है डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस transaction in the books of account. Under this system, double or two-fold effect of each transaction is recorded. यानी दो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो पहलू होंगे। जैसे एक होगा डेबिट में और एक होगा क्रेडिट में। यानी सिंगल एंट्री पहले होता था उसमें एक ही इफेक्ट होता था, अब इसमें पैसा यानी वो डबल, एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे। जैसे पैसे आए तो पैसे कहाँ से आए, तो इसका डबल इफेक्ट हमको देखना है। उसमें अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग, यानी ये कहता है वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट। एक अकाउंट उतने पैसे से डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट उतने ही पैसे से क्रेडिट होगा। यानी जहां डेबिट होगा वहां क्रेडिट भी होगा, जहां क्रेडिट होगा वहां डेबिट भी होगा। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग कहता है। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे सैलरी पेड ₹3,500 इन कैश। मैंने सैलरी पेड किया कैश में 3,500। अब मेरा डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या हो गया, वो हम देखते हैं। तो मेरा सैलरी अकाउंट जो होगा डेबिट है ना। ये जो डेबिट होता है उसको हम 22 से शुरू करते हैं और यहाँ पे DR लिखते हैं। DR मीन्स डेबिट, यानी सैलरी को हम डेबिट करेंगे। वो कैसे करेंगे हम वो आगे प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, हम आगे देखेंगे। ये खाली हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो सैलरी होगा डेबिट, तो दूसरा होगा कैश क्रेडिट। यानी सैलरी हम पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, यहाँ पे कैश जा रहा है क्रेडिट। तो जब कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सैलरी पे किया है। तो इसलिए कहा डबल एंट्री बुक कीपिंग कहता है जहाँ पे डेबिट होगा वहाँ क्रेडिट भी होगा। जर्नल एंट्री में डेबिट में बाई लगता है और क्रेडिट में टू लगता है। हम आगे देखते हैं कैसे पास करते हैं, ये तो खाली एग्जाम्पल था। उसके आगे every debit has an equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry system। यानी दोनों जहाँ डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर बराबर होंगे, है ना, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग कहता है, सिस्टम कहता है। अभी इंपॉर्टेंस एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, यानी इसका जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स क्या है। अब इसमें हम देखते हैं पहला स्टेप जो है डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जर्नल, यानी जिस हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल मीन्स रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजैक्शन को। उसके बाद में पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर, जर्नल के बाद में लेजर बनता है, वो हम आगे देखते हैं। लेजर के बाद में बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, जब लेजर बन जाता है तो उसको हम बैलेंसिंग करते हैं और बैलेंसिंग के बाद में बनता है ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स होता है। अभी आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, है ना। पहला क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे, डेबिट भी होंगे क्रेडिट भी होंगे। दूसरा उस चीज को हमको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड यानी उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री, हाँ हम आगे देखेंगे उसको। फिर उसके बाद में लेजर बनता है, लेजर भी हम आगे देखते हैं। इस थियरी हम खाली इतना पढ़ते हैं, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जावे, आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ये स्टेप्स के बाद में फिर उस लेजर को हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो आखिरी एंड फाइनल स्टेप हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। उसके बाद हम देखते हैं, यानी आप अपने टेक्स्ट बुक में आप देख लेना पेज नंबर 22 के ऊपर डिटेल्स में, वहाँ पर आपको परफॉर्मा दिया होगा।
जैसे ये आपको एक चार्ट बनाया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी क्लासीफाई कैसे होता है। अकाउंट्स के दो पार्ट, पहला ये पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा पार्ट इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अब ये पर्सनल अकाउंट के अंदर एक होता है नेचुरल पर्सन, यानी जिसको नेचर ने बनाया है, इंसान बनाया है ना, इसमें ह्यूमन बीइंग्स है ना। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी जिसको इंसान ने बनाया है, जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन XYZ की कंपनीज का नाम, यानी किसी का नाम, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम हो, कोई भी चीज़ का नाम हो जिसको इंसान ने नाम रखा है, वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट यानी कोई भी जैसे रमेश अकाउंट, राहुल अकाउंट, उमर अकाउंट, ये सब यानी जिसमें इंसान के नाम आए, इसमें आते हैं नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल अकाउंट जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, मुंबई यूनिवर्सिटी अकाउंट, तो ये इसमें जितने नाम आते हैं। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट में जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, एक्सेट्रा, ये सब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, है ना। और दूसरा पार्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। ये तो हमने देखा पर्सनल अकाउंट के बारे में, ये हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट में फिर दो चीज़ बढ़ती है, दो चीज़ क्लासीफाई होती है। एक क्लासीफाई होती है रियल अकाउंट, एक क्लासीफाई होती है नॉमिनल अकाउंट। फिर रियल अकाउंट में दो चीज़ क्लासीफाई होती है, एक चीज़ होती है टेंजिबल रियल एसेट, यानी टेंजिबल अकाउंट यानी टेंजिबल एसेट। दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। ये क्या है? टेंजिबल एसेट, ये होता है इनटेंजिबल एसेट। तो ये टेंजिबल एसेट क्या होता है? वो एसेट, चाहे वो फिक्स एसेट हो, चाहे वो करंट एसेट हो, इसके पहले भी हमने यानी डिस्कशन किया था पहले लेक्चर में। तो टेंजिबल एसेट उसे कहते हैं जो चाहे वो करंट एसेट हो, चाहे फिक्स एसेट हो, जिसको हम छू सकें, जिसको हम टच कर सकें और जिसको हम महसूस कर सकें, है ना। जैसे एग्जांपल बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। दूसरा है इनटेंजिबल अकाउंट। इसमें हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको टच नहीं कर सकते, ओनली हम इसको फील कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल गुडविल अकाउंट हो गया, पेटेंट अकाउंट हो गया, कॉपीराइट अकाउंट हो गया। इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ इसको हम यानी इसको टच कर सकते हैं। फिर हो गया ये नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ होती है, इसमें चार्ट में नहीं आया है। इसमें नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ होती है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि इसमें दो चीज़ क्या होती है कि एक तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दूसरा है इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट में आप देख लेना डिटेल में यहाँ पे मिलेगा आपको, सी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 फॉर डिटेल्स। अब यहाँ दो लिखा भी है, पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हाट, अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन और फर्म। एग्जांपल अकाउंट फॉर कस्टमर, सप्लायर्स, ओनर्स, लेंडर्स एंड अदर्स, यानी ये सब जो कहलाएंगे पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहलाता है? रियल अकाउंट अकाउंट फॉर फिक्स एंड करंट असेट लाइक कैश, premises, plant, machines and others। फिर नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड इनकम लाइक सेल, परचेज, डिस्काउंट, रिपेयर्स, सैलरीज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। ये सब जितनी भी जो चीज़ें आएंगी वो नॉमिनल अकाउंट में आएगी। ये सब जितने भी अकाउंट आएंगे, चीज़ें आएंगी, ये रियल अकाउंट में आएगी। ये सब ऐसी टाइप की जितनी भी चीज़ें आएंगी जिसमें नाम हो वो आएगा पर्सनल अकाउंट। तो ये हमको क्लियर कंसेप्ट हमारा होना बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर अगर ये समझ में आएगा तो हम एंट्री पास कर सकते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, हम आगे देखते हैं। अब पर्सनल अकाउंट क्या कहता है?
we further classify these are natural personal account, second artificial personal account, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीन टाइप के कैटेगरीज है किसके, पर्सनल अकाउंट के, हमने जो पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, हमने पहले भी देख चुका है। Natural person are human beings, therefore we include the accounts belonging to them under this head. For example, debtors, creditors, capital account, drawing account, etc. ये सब चीज़ किस में आएगी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेट है। फिर हम देखते हैं दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, artificial persons are not human being but can act and work like human. They have separate identity in the eyes of law and are capable to enter into agreement. This include HUF यानी Hindu Undivided Family, partnership firm, insurance companies, cooperative societies, companies, municipal corporation, hospital, banks, government bodies, for example बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, दिस अकाउंट्स रिप्रेजेंट द अकाउंट्स ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन, यानी नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, यानी कंबाइन ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन। When the expenses become outstanding or prepaid or income become accrued or unearned, they fall under this category. For example, outstanding salary, मतलब outstanding salary यानी किसी की सैलरी देना है, टाइम हो गया अभी तक मैंने दिया नहीं है, मैंने मीन्स मेरा बिजनेस, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस है, तो मेरे स्टाफ का सैलरी का टाइम हो गया है, मुझे देना है, दिया नहीं, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है। दूसरा प्रीपेड रेंट, किसी को मैंने रेंट एडवांस में दे दिया। फिर अक्रूड इंटरेस्ट यानी टाइम हो गया, अक्रू हो गया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट मिला नहीं या दिया नहीं, दोनों हो सकता है, पेबल भी हो सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है। अनअर्न्ड ब्रोकेज यानी ब्रोकेज यानी आप कह दो हिंदी में दलाली यानी एजेंट टाइप जो होता है। अनअर्न्ड यानी मुझे अभी तक मुझे पैसे मिले नहीं ब्रोकरेज के, बाकी है, एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं इम्पर्सनल। अभी हमने देखा इससे पहले पर्सनल अकाउंट था, अभी क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। उसमें पहला है इम्पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमने पहले डिस्कस किया, अब थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। फिर दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, तीसरा है, अब रियल अकाउंट क्या कहता है, These are the accounts of all the assets and liabilities of the organization. यानी रियल अकाउंट क्या कहता है, asset and liabilities of business means organization. We do not close this account at the end of the accounting year and appear in the balance sheet. Thus we carry forward the balance of this account to the next accounting year. Therefore we cannot also say that these are the permanent account. We can further classify into, हम आगे देखते हैं, यानी क्या कहता है, बिजनेस की जो असेट है, लाइबिलिटी है, जो बैलेंस शीट की चीज़ है, वो कब कहाँ जाती है, रियल अकाउंट में जाती है। यानी फिक्स असेट और करंट असेट और ऑल टाइप ऑफ लाइबिलिटी यानी रियल वो जाती है बैलेंस शीट में और रियल अकाउंट में वो होती है। वो आगे हम देखते हैं इसको। अब दूसरा टेंजिबल रियल अकाउंट या टेंजिबल असेट कह लो आप। टेंजिबल असेट क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ असेट प्रॉपर्टीज और पोजीशन दैट कैन नॉट बी टच्ड दैट कैन बी टच्ड, सीन एंड मेजर्ड। फॉर एग्जांपल प्लांट अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट, कैश अकाउंट एक्सेट्रा। दूसरा इंटेंजिबल असेट, उसका क्या मतलब, इट कंसिस्ट ऑफ असेट ऑफ पोजीशन दैट कैन नॉट बी टच्ड, सीन एंड मेजर्ड बट possess of monetary value that can be purchased or sold out. For example, goodwill, patent, copyright, यानी इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, खाली इसको हम इन टर्म ऑफ वैल्यू कन्वर्ट करके इसको हम परचेज कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं हम इंटेंजिबल असेट। अब क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट आर द अकाउंट रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। क्या? एक्सपेंसेस, लॉसेस, incomes and gains. These are the temporary accounts and thus we need to transfer their balance to the trading and profit and loss account at the end of the accounting year. Therefore this account has no balance to be carried forward next year as they are closed. इसमें यानी नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? एक्सपेंस आता है, लॉस आता है, इनकम आता है, गेन आता है। ये टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी मीन्स ड्यूरिंग द ईयर। इसके बैलेंस को जो हम लेके जाते हैं इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इसका जो बैलेंस आता है, जैसे इसके अंदर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद में जो बैलेंस बचता है हम उसको बैलेंस यानी क्लोज कर देते हैं। ये हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो ये हमारा परमानेंट अकाउंट नहीं है, बल्कि ये हमारा टेम्परेरी अकाउंट है, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल। यानी बिजनेस में जो खर्चा होता है, लॉसेस होता है, वो आता है डेबिट साइड में, और इनकम और गेन जो होता है वो आता है क्रेडिट साइड में। जैसे आपको एग्जांपल दिया है ना, डेबिट। अभी डेबिट क्रेडिट क्या है? तो है हम सुनते हैं डेबिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्या है ये? तो हम देखें अकाउंट के उल्टे हाथ पर, यानी डेबिट कहाँ आता है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। अकाउंट में हम देखेंगे प्रोफार्मा बना के ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बाद में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे बाद में हम, तो उसके उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलम्स होते हैं उसको बोलते हैं हम डेबिट, और राइट हैंड साइड पे जो कॉलम होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिट, है ना। डी आर देखो डिनोट करता है डेबिट, सी आर डिनोट करता है क्रेडिट को। अभी देखना है हमको गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में इसके रूल्स क्या है। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स अगर हम पहचान लेंगे, जानेंगे, तो हमारा एंट्री करना आसान होगा। डेबिट किसे करते हैं, क्रेडिट किसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसके लिए देखो एज द नाम भी दिया गोल्डन रूल्स। तो हम देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द गोल्डन रूल्स। अब पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट अगर कैटेगरी में हम जाएंगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को डेबिट करो, यानी जो हम, जैसे मेरा बिजनेस है, अगर मुझे कोई पैसे दे रहा है तो मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ, यानी मेरा बिजनेस उसको रिसीव कर रहा है। अगर वो कैश दे रहा है तो कैश आएगा, तो जो मेरे बिजनेस में आ रहा है मैं इसको कर दूंगा डेबिट। यानी मैं समझो एक पर्सनल अकाउंट है तो आई एम द रिसीवर, तो मेरा नाम आएगा डेबिट के अंदर, है ना, डेबिट द रिसीवर। और किसको करेंगे क्रेडिट? क्रेडिट द गिवर। बस खाली इतना याद कर ले, आगे आगे हम क्लासीफाई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद में रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट उसको करो जो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है। और क्रेडिट वॉज व्हाट गोज आउट, क्रेडिट उसको करो जो आपके बिजनेस से जा रहा है। तो डेबिट उसको करो जो आपके बिजनेस में आ रहा है, और क्रेडिट उसको करो जो आपके बिजनेस से जा रहा है। ये रियल अकाउंट कहता है। अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट किसको करो? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। डेबिट किसे करना है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है। और क्रेडिट किसे करना है? इनकम एंड गेन को करना है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट किसको करना है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी खर्चे और नुकसान। खर्चा अलग है, नुकसान अलग है। क्रेडिट यानी इनकम, उसको क्रेडिट उसको करो जो इनकम है और गेन है। ये हमारा हुआ गोल्डन रूल्स। इसके बाद में हम और समझते हैं, यानी ये क्या कहता है। आपका टेक्स्ट बुक में आप देख लेते हैं कि आपको ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसको हम कैसे इसको देखते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक तो हम आ गए। अब आपका दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट टू अकाउंट क्लासीफाई द अकाउंट। ये आपका पेज नंबर होगा
24, ये 24 आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पर दिया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं। ये सॉल्व है, पहले एक बार हम सॉल्व देख लेते हैं, फिर हम बाद में इसके बाद में एक्टिविटी सॉल्व करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको रूल दिया हुआ है, आपको देख लीजिएगा रूल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब आपको दिया है 2 एस्पेक्ट बनाना है, 2 अकाउंट बनाना है, क्लासीफाई द और उसको क्लासीफाई करना है। ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं। हम देखते हैं, पहला है कमेंस बिजनेस विथ कैश। हमने 138 हाँ थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा विजिबल हो। तो कमेंस बिजनेस विथ कैश यानी प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस में पैसा डाला, यानी कितना, 20,000। प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस शुरू किया, तो उसको बोलते हैं कमेंस। अब इसमें देखना है 2 एस्पेक्ट, यानी ये तो सीरियल नंबर है 1 2 3 4। ये एस्पेक्ट नंबर 1 यानी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए, ये एस्पेक्ट नंबर 1, एस्पेक्ट नंबर 2। अब इसमें देखना है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, सॉरी ये क्लिक, हाँ पहला नंबर जो है ये कमेंस बिजनेस, यानी बिजनेस से पैसे आए 20 से, और हमने इसको शुरू। अब इसमें देखना एक्टिविटी क्या हो रही है। पहला क्या है, प्रोपराइटर ने पैसा दिया बिजनेस में। तो हमेशा हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब हम एंट्री करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, यानी मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूँ, बिजनेस में क्या हो रहा है हमको वो देखना है। तो पहला एस्पेक्ट क्या होगा, बिजनेस में क्या है, कैश कम्स इन। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश कम्स इन। ये एक पहला एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी क्या हो गई, प्रोपराइटर इज द गिवर। हमने पहले कहा था, यानी डबल इफेक्ट होंगे इसके अंदर, जहां डेबिट होगा वहां क्रेडिट होगा, दो काम एक साथ होंगे। तो ये पैसे आए, पैसे कहां से आए, प्रोपराइटर ने दिया, तो कैश कम्स इन, कैश आया बिजनेस में, और कैश कौन दिया, प्रोपराइटर ने दिया। प्रोपराइटर यानी वही बिजनेस का ओनर, उसने दिया। तो 2 एक्टिविटी हो गई। दूसरा क्या है, परचेज्ड। पहले हम इसको देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। अजय से मैंने परचेज किया क्रेडिट पर, यानी उधार पर। कितने का, 10,000। तो जब मैंने परचेज किया, परचेज गुड्स यानी कोई माल खरीदा, तो जब मैं माल खरीदा, परचेज किया, तो बिजनेस से मेरे क्या आया, परचेज आया, यानी गुड्स मैंने माल परचेज किया। जैसे परचेज क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर। परचेज क्या है, जब परचेज करेंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे, फिलहाल अभी पैसे नहीं दिए, हमने खरीदा इसको क्रेडिट के ऊपर, तो परचेज इज एन एक्सपेंडिचर। और दूसरी एक्टिविटी क्या हुई, ये परचेज हमने किससे किए, अजय से किए, इसलिए अजय इज द गिवर। अजय कौन है, अजय इज द गिवर। थर्ड एग्जांपल, कैश सेल ₹7,000। हमने सेल किया और हमको पैसा आया 7,000, यानी गुड्स बेचा हमने। सेल मीन या सेल बेचा हमने, तो जब बेचा तो पैसा आएगा। देखिए थर्ड कॉलम में, हाँ, कैश कम्स इन, पैसा आया, और सेल क्या है, इनकम। अब देखिए यहाँ पे परचेज एक्सपेंडिचर था यहाँ पर, और सेल, ये परचेज एक्सपेंडिचर था और सेल जो है इनकम हो गया। फिर उसके बाद में रिसीव्ड कमीशन ₹500। हमको कमीशन मिला, रिसीव्ड मीन्स मिला तो मीन्स पैसे आए हमारे पास। देखो अगेंस्ट कैश कम्स इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस पैसा रिसीव कर रहा है दूसरे से, क्या, कमीशन। जब कमीशन हमको मिलेगा तो बिजनेस का फायदा है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। कमीशन रिसीव्ड क्या है, कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम है। फिर पेड रेंट, हमने भाड़ा पे किया, हमने भाड़ा, अब क्या है, देखो यहाँ पर पेड किया तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो ये तो यहाँ पे लिखा है कैश गोज आउट। तो दूसरी एक्टिविटी क्या होगी, हमने रेंट पे किया। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, कैश गोज आउट। तो ये पहला एस्पेक्ट और 2 एस्पेक्ट, यानी हमने 2
एक्टिविटी को कैटेगराइज किया है। एक चीज़ आई तो दूसरी चीज़, एक चीज़ ये है तो दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ ये है तो दूसरी चीज़ ये है। अब दूसरा क्या बनाने के बोला है, टू अकाउंट। अब हम टू अकाउंट बनाते हैं इस सेम्स के ऊपर। अब देखो टू अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, मैं पहले डिस्कस किया था, एक बनेगा डेबिट, दूसरा बनेगा क्रेडिट। अब देखो ये दोनों चीज, दो हेडिंग क्या है, टू एस्पेक्ट टू अकाउंट, तो ये एस्पेक्ट वन एस्पेक्ट टू, ये दोनों को हम मिला लेंगे। कैसे मिला लेंगे, देखो पहले क्या था, नंबर वन कैश कम्स इन, देखो यहाँ भी लिखा है कैश कम्स इन। दूसरा प्रोप्राइटर इज द गिवर, यहाँ भी देखो प्रोप्राइटर इज द गिवर, यानी और थोड़ा बढ़ा दी, बिजनेस प्रोप्राइटर इज द गिवर। अब ये दोनों को हमने मिला लिया है। अब देखो कैश कम्स इन, यानी अब कौन सा अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पर जब पैसा हमारे पास आ रहा है तो पैसे का अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। और प्रोप्राइटर इज ए गिवर, यानी प्रोप्राइटर अगर पहले स्टार्टिंग में पैसा लगा रहा है बिजनेस में, शुरुआत में स्टार्ट में, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये पहले नंबर वन में क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट बनेगा। फिर दूसरी चीज को देखो परचेज इन एक्सपेंडिचर और अजय इज गिवर, देखो हमने यहाँ पे तो मिला लिया है, ऊपर एक लाइन में नीचे लाइन में। अब परचेज किया है तो परचेज अकाउंट बनेगा। अजय इज अ गिवर, यानी अजय से हमने उधारी पे लिया है तो अजय का नाम आएगा, अजय अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर थर्ड जो है कैश इनकम, कैश कम्स इन सेल्स इज एन इनकम, देखो हमने यहाँ बड़ा यहाँ सेम मर्ज कर लिया है, कैश कम्स इन और कैश इज एन इनकम। कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट बनेगा, जहाँ पे कैश का नाम है वो कैश का अकाउंट ही बनेगा, और यहाँ पे सेल है तो सेल का अकाउंट बनेगा, जिसका नाम है उसका अकाउंट बनेगा। फिर फोर्थ वाला देखो यहाँ पे कैश कम्स इन था, कमीशन रिसीव्ड इन इनकम, देखो यहाँ पे हमने सेम लिख लिया, कैश कम्स इन कमीशन इज एन इनकम। तो फिर कैश का नाम आया तो कैश अकाउंट बन गया, और कमीशन का नाम आया तो कमीशन अकाउंट बन गया। फिर रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट क्या था, एक्सपेंस था, रेंट क्या था, एक्सपेंस था, तो हमने इसको फिर से एक्सपेंस, यानी यहाँ पे दोनों को मिला लिया है, रेंट इज एक्सपेंस और यहाँ कैश गोस आउट, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट हो गया, रेंट का नाम है रेंट अकाउंट हो गया, और कैश गोस आउट यहाँ पे कैश का नाम हो गया। अभी इसको हम यानी फिर क्लासिफाई करेंगे, यानी थर्ड स्टेप, यहाँ पे देखो हमने ऊपर वाली चीज़ ये कंबाइन किया था, यहाँ पे दो अकाउंट बन गए। अब हमको देखना है ये इसके जो ऊपर कैश कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में जाता है, कैश कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में जाता है। कैपिटल कहाँ जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है। वैसे परचेज कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। अजय नाम है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कैश रियल अकाउंट में जाएगा। सेल नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कैश रियल अकाउंट में जाएगा। कमीशन नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। रेंट नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कैश रियल अकाउंट में जाएगा। तो ये हमको सब देखना है, हमको समझ में आप क्लासीफाई करने आना चाहिए। अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो हम इसको यानी आसानी से कैटेगराइज करके हम इसकी एंट्री मार सकते हैं। तो कैश क्यों रियल में है, क्योंकि मैंने कहा कैश क्या है, ये क्या है, करंट असेट, फिक्स असेट, जो भी है बिजनेस के फिक्स असेट, असेट जो है वो रियल अकाउंट में जाते हैं। अगर किसी के नाम है तो वो रियल पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। और फिर परचेज नॉमिनल में जा रहा, नॉमिनल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ऑल इनकम्स एंड गेन जो है नॉमिनल में जाएंगे। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल में जाएगा। अजय क्या है, नाम है, पर्सनल में जाएंगे। फिर कैश ये क्या है, हमारा असेट है, रियल में जाएगा। सेल क्या है, हमारा इनकम है, नॉमिनल में जाएगा। कैश फिर रियल में जाएगा, असेट है। कमीशन यानी ये हमारा यानी इनकम है, इनकम फिर नॉमिनल में जाएगा। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएंगे। कैश क्या है, रियल असेट है, फिर इसलिए रियल में जाएंगे। अब हम दूसरा यानी वो एक्टिविटी सॉल्व करते हैं।
पहला हमारा ये हमारा हो गया था, हम डिस्कस हमने किया टू आस्पेक्ट, या रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये वो हमने डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे दिया है एक्टिविटी 1, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट टू आस्पेक्ट टू अकाउंट, क्लासीफाई द अकाउंट एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। पहला क्वेश्चन दिया आपको, स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ₹50,000। हमने यानी हमारे बिजनेस को प्रोप्राइटर ने पैसा दिया, यानी स्टार्टेड जहाँ पे नाम आया स्टार्ट बिजनेस, यानी प्रोप्राइटर ने बिजनेस को पैसे दिए और उस पैसे से हम बिजनेस करेंगे। तो कितना आया? 50,000। चलो हम बनाते हैं, हमको बना के दिया, यहाँ पे कॉलम खुला हुआ है, एस्पेक्ट नंबर 1, एस्पेक्ट नंबर 2। यानी पहला हमको क्या देखना है कि एक्टिविटी क्या है? कैश कम्स इन। पहली एक्टिविटी क्या होगी? कैश कम्स इन, कैश बिजनेस में आया। फिर दूसरी एक्टिविटी क्या होगी? दूसरी एक्टिविटी होगी प्रोप्राइटर, सॉरी 2 P आ गया, थोड़ा हैंग हो रहा है ये। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम, हैंग हो रहा है यहाँ पर थोड़ा। अरे TOR, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। प्रोप्राइटर इज गिवर। तो पहला एक्टिविटी क्या होगी हमारे पास? कैश कम्स इन और प्रोप्राइटर इज द गिवर। ये हमारी 2 एक्टिविटी हो गई। दूसरा देखते हैं, 1 by 1 सॉल्व करते हैं। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000। हमने अविनाश से परचेज किया मशीन, तो हमारे बिजनेस में क्या आ गया? परचेज इज एक्सपेंसेस। परचेज, सॉरी परचेज इज एन एक्सपेंसेस। और दूसरा क्या है? हमने किससे परचेज किए? अविनाश से। अविनाश इज गिवर, सॉरी अविनाश हो गया, अविनाश। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हैंग हो रहा है। अविनाश, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा कोई वो, क्योंकि कंप्यूटर है वो कुछ हैंग हो रहा है, कुछ घड़ी एरर देर। हाँ, फिर तीसरा क्या है? परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। हमने गुड खरीदा किससे? राहुल से, कैश के ऊपर। देखो यहाँ पर क्रेडिट है तो इसके लिए अविनाश का नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर कैश है और राहुल का नाम भी दिया हुआ है, तो अगर कैश है तो राहुल का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने राहुल से कैश पे गुड्स खरीदा, तो क्या एक्टिविटी होगी? अगेन परचेज। हाँ, परचेज इज एक्सपेंसेस। और दूसरा क्या है? परचेज किया और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश गोज आउट। कैश गोज आउट। फिर तीसरा क्या है? क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6,000 ऑन क्रेडिट। हमने सेल किया, तो पहला क्या एक्टिविटी क्या होगी? सेल। सेल इज इनकम।
और दूसरी एक्टिविटी क्या होगी, सॉरी यहाँ पे सेल इसी इनकम तो है, लेकिन यहाँ पर ये इस कॉलम में आएगी। यहाँ पे कैश कम्स इन, बेचा है तो कैश हमारे पास आएगा, इसलिए कैश कम्स इन इस कॉलम में लिखना है, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, बेचा है तो कैश आएगा। और पैसे कहाँ से आए, सेल किया, सेल किया है, इनकम है हमारा। फिर फिफ्थ वाला क्या है, पेड सैलरी ₹1000। जब सैलरी पे किया तो हमारा पैसा बाहर जाएगा। पैसा बाहर क्यों जा रहा है, हमने सैलरी पे किया, सैलरी ये हैंग क्यों हो रहा बार बार, सैलरी पेड। जब हम सैलरी पे करेंगे तो कैश गोज आउट, बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, कैश गोज आउट। फिर यानी सिक्स क्वेश्चन क्या है, सोल्ड ओल्ड टेबल फॉर ₹3000। हमने एक टेबल बेचा जो कि 3000 का था, बेचा है तो कैश आएगा, कैश कम्स इन। और सेल इज इनकम, सेल इज इनकम। अभी दो एस्पेक्ट हमारे बन गए, एस्पेक्ट नंबर 2 एक्टिविटी बन गई, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2, यानी एस्पेक्ट 1 नंबर 1 एस्पेक्ट नंबर 2। अब इस दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। दूसरा हमको बनाने बोला है 2 एस्पेक्ट। अब उसमें 2 अकाउंट बनेंगे। पहला क्या था हमारा, कैश कम्स इन, कैश मैं टाइम लग रहा है तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये कैश कम्स इन हो गया, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और दूसरा ये थोड़ा, हाँ दूसरा क्या होगा, ये हमने इसको सेलेक्ट भी नहीं हो रहा, हाँ अब सेलेक्ट हुआ। हमने इसको यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर दिया, यानी अब 2 चीज़ हमारे पास बन गई है। फिर सेकंड नंबर में हमने ये उठाया यहाँ से, यानी परचेज इज एन एक्सपेंस, हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। फिर तीसरा हमने ये इसको यहाँ से उठाया, अविनाश को, यानी उठाया अविनाश उठाया और हमने यहाँ पे लिख दिया। ये अविनाश यहाँ पर आया। फिर थर्ड वाला, इसको भी हमने इसको यहाँ से उठाया और हमने थर्ड में भी लिख दिया, कैश गोज आउट, हमने इसको भी नीचे लिख दिया। फिर फोर्थ वाला हम उठाएंगे, फोर्थ वाला हमने उठाया कैश कम्स इन, इसको हम फोर्थ पे लिख देंगे। और फोर्थ का सेकंड पार्ट, सेल्स कम इन। स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम लग रहा है कि वो हैंगिंग कुछ हो रहा है, अगले बार से हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा शीट का इस्तेमाल करें ताकि टाइम ना लगे। फिर फिफ्थ है, फिफ्थ सैलरी पेड, सैलरी पेड है
और उसके बाद में कैश गोज़ आउट। कैश गोज़ आउट। फिर हम लास्ट बचा यहाँ पर कैश, और फिर ये आखिरी बचा है सेल्स सीजन इनकम। हम लेके यहाँ सेव कर देंगे। अभी ये थोड़ा हम इसको सही कर लेते हैं। ये थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा हम ये थोड़ा और एक्सपेंसेस। अभी देखो ये हमारा एक शीट तैयार हो गई, टू एस्पेक्ट एंड टू अकाउंट्स। अभी हमको यहाँ पे टू अकाउंट्स बनाने हैं। तो पहला अकाउंट कैश कम्स इन, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा। दूसरे कॉलम में कौन सा अकाउंट बनेगा? यहाँ पर ये यहाँ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहाँ बनेगा। यानी ये दोनों मिला के नंबर 1 का एक ट्रांजैक्शन हुआ। अभी एक ट्रांजैक्शन में एक बना कैश अकाउंट, दूसरा बना कैपिटल अकाउंट। वैसे दूसरा ट्रांजैक्शन है, तो दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या बनेगा? परचेज है तो परचेज अकाउंट बनेगा। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है अब। और दूसरे अकाउंट में क्या बनेगा? अविनाश ने दिया है ना, तो अविनाश अकाउंट बनेगा। इसको हम नीचे ले लेते हैं ताकि लाइन में आए तो समझ में आए। फिर परचेज इज एन एक्सपेंसेस, फिर परचेज अकाउंट बनेगा। परचेज अकाउंट बनेगा। कुछ हैंग हो रहा है। परचेज अकाउंट बनेगा। और सेल इज एन इनकम, तो सेल अकाउंट बनेगा। सेल अकाउंट बनेगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? सैलरी पेड। सैलरी पेड तो नाम किसका? सैलरी का। सैलरी अकाउंट बना। फिर दूसरे में कैश गोड्स आउट, तो कैश अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट बनेगा। फिर तीसरे में ये 6 वाले में कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट बनेगा। फिर सेल्स इज एन इनकम, तो सेल का नाम है सेल अकाउंट बनेगा। तो हमने यहाँ पर कैटेगराइज, एक छूट गया, परचेज इज एन इनकम। अरे ये ऊपर नीचे हो गया, ये परचेज यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, ये गलती हो गई। परचेज ऊपर आएगा, इधर है परचेज इन एक्सपेंस ना, तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। और कैश गोज आउट, तो यहाँ पर कैश अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट बनेगा। यहाँ पे कैश कम्स इन, तो यहाँ पे कैश आनेगा।
कैश। ये हमने दो यानी टू अकाउंट बनाया। पहले वाले ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट बना। दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में परचेस अकाउंट बना, अविनाश अकाउंट बना। फिर तीसरे वाले ट्रांजैक्शन में परचेस अकाउंट बना, कैश अकाउंट बना। फिर चौथे वाले ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट बना, सेल अकाउंट बना। तो सैलरी फिफ्थ वाले में सैलरी अकाउंट बना, कैश अकाउंट बना। फिर सिक्स वाले में कैश अकाउंट बना, सेल अकाउंट बना। तो पहले हमको कैटेगराइज करना है, एक्टिविटी फाइंड आउट करना है, फिर हमको अकाउंट का हेड बनाना है। इसको बोलते हैं अकाउंट्स के हेड। सारी कैश की चीज़ कैश में जाएगी, सेल की चीज़ सेल में जाएगी, सैलरी की चीज़ सैलरी में जाएगी, परचेज़ की चीज़ परचेज़ में जाएगी, कैपिटल की चीज़ कैपिटल में जाएगी। अब उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, टू अकाउंट्स एंड क्लासीफाई द अकाउंट। अब यानी ये दोनों चीज़ को हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, मिक्स यानी मर्ज कर लेंगे। ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर इसको उठाया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सॉरी, थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है ये, हाँ। फिर मैंने थर्ड वाले को उठाया, थर्ड वाले में पेस्ट कर दिया। फिर मैंने फोर्थ वाले को उठाया, यानी मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो मेरा कॉपी पेस्ट करना आसान है। आप लोग बुक पे लिखोगे तो डायरेक्ट लिखना है ऐसे। फिर मैंने फिफ्थ वाला उठाया, फिफ्थ पे कॉपी कर दिया। फिर सिक्स वाला उठाया, सिक्स पे कॉपी कर दिया। अब इसको भी मैं मर्ज कर दूंगा। ये पहले मेरा कैश अकाउंट है, देखो यहाँ फिर हैंग हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। ये मेरा कैश अकाउंट है तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दूंगा, और ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। ये इसको मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा। फिर ये मेरा परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। और फिर ये मेरा अविनाश अकाउंट है। यानी आप लोग जब तक स्टूडेंट रिलैक्स कीजिए, मैं थोड़ा जब तक वर्कआउट कर लूँ, फिर बाद में इसको समझेंगे। ये मेरा अविनाश अकाउंट। फिर इसके बाद अविनाश, फिर ये परचेज अकाउंट है, ये परचेज अकाउंट है। फिर इसके बाद परचेज, थोड़ा ब्रेकअप हो गया है स्टूडेंट्स, मैं इसको बाद में मिनिमाइज़ कर दूंगा, आप लोग विजिबल हो जाएगी आपको। ये हो गया कैश अकाउंट। यानी अब लेना है फोर्थ का कैश अकाउंट, और ये कैश अकाउंट, और नीचे क्या है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं सेल अकाउंट। फिर ऐसे मैं लिख देता हूँ सैलरी अकाउंट, और क्या है कैश अकाउंट। फिर सिक्स वाला है ये कैश अकाउंट, और नीचे जो है सेल है तो सेल अकाउंट हो गया। अब मैंने इसको यानी मर्ज कर दिया है। अब हम देखना है कि ये चीज़ जो है कौन सा, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है।
पहला हमने देखा था कैश कहाँ पर आता है, ये आता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में आता है। दूसरा कैपिटल कहाँ आता है, ये आता है पर्सनल अकाउंट। ये आता है पर्सनल अकाउंट में आएगा। फिर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कहाँ जाता है, परचेज क्या है, ये परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाता है, नॉमिनल में, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। फिर दूसरा क्या है, अविनाश, तो अविनाश क्या है, नाम है, नेचुरल पर्सन का नाम है, तो नाम कहाँ जाता है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। फिर परचेज क्या है, परचेज क्या है, फिर वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाता है, नॉमिनल में, नॉमिनल अकाउंट। फिर उसके बाद में ये हो गया, हाँ कैश, कैश यहाँ पे क्लिक करके कैश, कैश में, कैश कहाँ जाएगा, कैश क्या है, असेट है, असेट कहाँ जाता है, रियल में, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में जाता है। फिर उसके बाद में अगेन कैश, अगेन कैश, तो फिर कैश कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में। और सेल, सेल क्या है, इनकम, इनकम कहाँ जाता है, नॉमिनल में, नॉमिनल में जाएगा। फिर उसके बाद सैलरी, सैलरी, सैलरी कहाँ जाएगा, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो सैलरी कहाँ पे जाएगा, नॉमिनल में, नॉमिनल अकाउंट में। और फिर ये कैश है, ये हमारा कैश, कैश कहाँ जाएगा, कैश हमारा असेट है, असेट कहाँ जाता है, रियल में, रियल में, रियल अकाउंट। फिर लास्ट ट्रांजैक्शन कैश, कैश कहाँ जाएगा, कैश हमारा असेट है, तो कैश फिर जाएगा रियल में, रियल अकाउंट। सेल, सेल क्या है, इनकम में, इनकम कहाँ जाता है, नॉमिनल में। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक्टिविटी सॉल्व की, इसकी ये पहले हमको, फिर एक चीज़, पहले अगर क्वेश्चन देगा तो पहले हमको दोनों यानी एक्टिविटी हमको ढूंढना है कि ये ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन में एक इफेक्ट क्या है तो दूसरा इफेक्ट क्या है, वो हम कैटेगराइज कर लेंगे। हमने यहाँ कैटेगराइज किया, फिर उसके बाद में हम देखेंगे ये चीज़ उसमें कौन से हेड बनेंगे। हर ट्रांजैक्शन में 2 हेड बनेंगे, चाहे वो कैश हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे ड्राइंग हो, XYZ एक्सेट्रा कुछ, तो 2 हेड बनेंगे। 2 हेड हमने बना लिया, अब उसको फिर हम क्लासीफाई करेंगे। तो पहला हेड कौन से अकाउंट में जाता है, दूसरा हेड कौन से अकाउंट में जाता है, ये हेड कौन से अकाउंट में जाएगा, ये अविनाश कौन से अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद इसके वाला स्टेप क्या है, फिर रियल अकाउंट का डेबिट क्या कहता है, क्रेडिट क्या कहता है, रूल्स जो हमने गोल्डन रूल्स अभी ऊपर हमने पढ़ा। तो रियल का रूल्स क्या है, डेबिट क्रेडिट का, पर्सनल का रूल्स क्या है, डेबिट क्रेडिट का, नॉमिनल का रूल्स क्या है, डेबिट क्रेडिट का। अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हमको एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगी। ये हमने एक्टिविटी सॉल्व कर ली है। इसके बाद में हम जनरल एंट्री पास करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप जनरल एंट्री बहुत आसानी से पास करेंगे। ओके स्टूडेंट, नहीं समझेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा ये डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। ये हमने पहले भी सीखा था, बुक कीपिंग क्या है, वो एक साइंटिफिक चीज़ है, एक आर्ट है। जब तक आर्ट का बेसिक हमको नहीं पता चलेगा या साइंटिफिकली हमको नहीं पता चलेगा तो हम इसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। या आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ, पहले हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं, बाद में हमारे बुक में एक्टिविटी दी है उसको हम सॉल्व करेंगे। जितना हम एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे उतना हमारा समझना आसान होगा
और डेबिट किसे करते हैं, क्रेडिट किसे करते हैं, वो हमको क्लियर समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आएगा तो हमारा सॉल्व करना आसान होगा। तो पहले हमको ये दिया है सीरियल नंबर, हमको दिया है ट्रांजैक्शन, हमको दिया है टू एस्पेक्ट इफेक्ट, यानी हमने पहले कहा था डुअल इफेक्ट, इसमें जिसमें दो चीज़ होती है, डेबिट भी होता है, डुअल मतलब दो, यानी तो उसमें डेबिट भी होती है, क्रेडिट भी होती है। फिर एक कॉलम है अकाउंट्स इन्वॉल्व, कितने कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी हमने पहले डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन अकाउंट, यानी रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट होते हैं। इसमें हमको क्लासीफाई करना है कौन सा ट्रांजैक्शन किस में जा रहा है। फिर इसमें रूल्स अप्लाइड कौन कौन से होते हैं, डेबिट का होगा या क्रेडिट का होगा, फिर उसमें हमको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हमको ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹50,000। अब हमने यानी पैसा लगाया, बिजनेस प्रोपराइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया और कमेंस किया बिजनेस को, यानी बिजनेस से पैसे आए। अब इसमें दो चीज़ होगी, पहले देखो कॉलम कैश कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश आया, और दूसरा प्रोपराइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल, कैश कहाँ से आया बिजनेस में कि वो प्रोपराइटर ने दिया था। इसमें दो देखो एस्पेक्ट आ गए, दो इफेक्ट आ गए। अब जो पहला वाला है कैश कम्स इनटू द बिजनेस, ये कौन से अकाउंट में जाता है, ये कैश अकाउंट बनेगा इसका। दूसरा जो प्रोपराइटर ने जो कैपिटल दिया है ये बनेगा कैपिटल अकाउंट, है ना। अब हम देखेंगे इसका थर्ड स्टेप क्या है, कैश अकाउंट कौन से अकाउंट में जाता है, रियल में जाता है या पर्सनल में जाता है या नॉमिनल में जाता है, ये हमको क्लासिफाई करना है। जब तक क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम डेबिट क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये कैश अकाउंट जो है ना ये रियल अकाउंट में जाता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुका जितने भी असेट है, चाहे वो करंट असेट हो, फिक्स असेट हो, जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, वो सब रियल अकाउंट है। दूसरा कैपिटल अकाउंट जाता है पर्सनल अकाउंट में, यानी पर्सनल अकाउंट या किसी के इंसान का नाम हो या इंस्टीट्यूशन का नाम हो, जिसमें नाम आ गया उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। तो जाहिर सी बात है कैपिटल जो है किसी इंसान ने दिया होगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया होगा, तो वो जाता है पर्सनल अकाउंट में। फिर अब देखें रियल अकाउंट में ये इसका प्रिंसिपल, इसका रूल क्या कहता है। जैसे यहाँ पे क्या रूल अप्लाइड, रियल अकाउंट में कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और डेबिट व्हाट कम्स इन, और दूसरा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रूल्स अप्लाई किया है। तो हमको कैश आया है तो आने की हम खाली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, एक डेबिट होगा एक क्रेडिटर होगा। तो हम अकाउंट्स यानी लिखेंगे, ट्रांजैक्शन पास करेंगे अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। तो हमारे बिजनेस में पैसा आया हुआ है तो इसके लिए कैश जो है देखो डेबिट में आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आया है क्या आया है, कैश आया है, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। दूसरा है पर्सनल अकाउंट, यानी पैसे बिजनेस में कौन दिया है, क्रेडिट द गिवर कर दो उसको, देने वाला क्या हो, किसने दिया है, प्रोपराइटर ने दिया है, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल को कर देंगे हम क्रेडिट। दूसरा एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। अब इसको हमको देखना है कि एडवर्टाइजमेंट हमने दिया है इमरान को। अब इसमें दो टाइप के अकाउंट बनेंगे, एक तो एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक खर्चा है जो बिजनेस के लिए लगता है, एडवर्टाइज करना पड़ेगा तो हमारा सेल होगा। दूसरा है उसके लिए हमने पेमेंट किया है तो कैश गोज आउट। पहला क्या है, एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंसेस, दूसरा कैश गोज आउट। दूसरा स्टेप क्या है, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बनेगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट जिसमें खर्चा जाता है हेड, उसका अकाउंट बनता है, जैसे एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनेगा। दूसरा कैश जा रहा है, कैश का तो कैश ही रहेगा, कैश अकाउंट बनेगा। फिर हमको देखना है नंबर 1 जो एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या है, ये जाता है नॉमिनल अकाउंट में। क्यों नॉमिनल अकाउंट, खुद कहता है जो खर्चा हुआ है या जो लॉस हुआ है उसको डेबिट करो, तो ये हमारा खर्चा हुआ है
तो खर्चे को हम कर देंगे डेबिट। देखो कह भी रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हुआ है उसको डेबिट कर दो। उसके आगे का स्टेप देखो, ये डेबिट हमने किया है, इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है। और दूसरा कैश, कैश कैश कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में। अभी डेबिट तो हमने कर लिया, अब क्रेडिट है, तो रियल का क्रेडिट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बिजनेस से क्या गया है, कैश गया है, इसलिए कैश जो है क्रेडिट में आता है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सपेंड ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। हमने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, यानी कैश को ले जाकर बैंक में डाल दिया, डिपॉजिट किया। अब इसमें दो चीज़ हुई है, दो एक्टिविटी हुई है। पहले एक्टिविटी क्या है, बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, यानी बैंक रिसीवर हो गया और हमारे बिजनेस से कैश गया, कैश गोज आउट। पहला स्टेप हम ये देखेंगे, एक क्या है, बैंक ने पैसा लिया और कैश हमारे पास से गया। तो बैंक, अब ये अकाउंट कौन सा बनेगा, एक बनेगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। दूसरा कैश, तो कैश का तो कैश ही अकाउंट ही बनेगा। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया कहाँ जाता है, कौन से अकाउंट में क्लासीफाई होता है, पर्सनल अकाउंट। हमने पहले भी कहा जहाँ नाम आया किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी इंस्टीट्यूशन का, तो वहाँ पे वो आएगा पर्सनल अकाउंट में। और कैश तो हमेशा आता है, रियल अकाउंट में रहता है। तो पर्सनल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीव कौन किया, बैंक ऑफ इंडिया। इसके हमने डेबिट कॉलम में इसको डाल दिया, इसको डेबिट कॉलम में हमने बैंक ऑफ इंडिया में डाल दिया। और रियल का क्या कहता है, क्रेडिट वॉस गोज आउट, यानी रियल ये कहता है क्रेडिट उसको करो जो गोज आउट। तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया, इसके लिए हमने कैश को क्रेडिट किया, बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट किया, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट उसको करो जो रिसीवर है, जो लेने वाला है। पैसा कौन रिसीव किया, बैंक ऑफ इंडिया ने किया, और हमारे पास से क्या किया, कैश गया, तो कैश क्या है, क्रेडिट में जाएगा। फिर फोर्थ क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। अब इसमें दो एक्टिविटी हुई। पहले क्या हुई एक्टिविटी, परचेज इज एन एक्सपेंसेस, परचेज क्या है, एक्सपेंस है। और दूसरा क्या है, सुनील, हाँ सुनील इज द गिवर, यानी हमने सुनील से परचेज किया ना, तो सुनील इज द गिवर है। तो अब ये पहले वाले में नंबर 1 में क्या अकाउंट बनेगा, परचेज किया है तो परचेज अकाउंट बनेगा। और सुनील से हमने लिया है, यानी सुनील इज द गिवर, तो सुनील का अकाउंट बनेगा। परचेज अकाउंट कहाँ जाता है, नॉमिनल में। सुनील अकाउंट कहाँ जाता है, पर्सनल में। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस मीन्स परचेज किया है, उसका हमने, हाँ वो हमारा एक्सपेंस ही हो गया, तो इसलिए परचेज जो है डेबिट कॉलम में आया। ये क्या है, ये पिंक वाला कॉलम डेबिट कॉलम में है। और फिर क्रेडिट द गिवर, यानी हमको माल किसने दिया, सुनील ने दिया, इसलिए सुनील जो है क्रेडिट में आएगा। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज कैश। अब इसमें दो एक्टिविटी हुई, एक कैश हमारे पास है, हमने बेचा तो कैश आएगा हमारे पास, एक कैश कम्स इन। दूसरा सेल्स इज एन इनकम, सेल इज एन इनकम। तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट बनेगा, सेल है तो सेल अकाउंट बनेगा। कैश जाता है रियल में, सेल जाता है नॉमिनल में। रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। और नॉमिनल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। तो सेल क्या है हमारे लिए, सेल किया तो इनकम हुई, तो इसलिए सेल जाएगा क्रेडिट कॉलम में। फिर उसके बाद रिसीव्ड कमीशन ₹4,500। अब इसमें दो चीज एक्टिविटी हुई। पहला कैश कम्स इन, कैश हमारे पास आया। दूसरा कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। अब इसमें दो अकाउंट बनेंगे, कैश का तो कैश अकाउंट बनेगा, कमीशन है तो कमीशन अकाउंट बनेगा। कैश जाता है रियल अकाउंट में
और कमीशन जाता है नॉमिनल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आया, क्या आया, कैश आया, तो इसको डेबिट कर दो। और नॉमिनल क्या कहता है क्रेडिट में, क्रेडिट ऑल इनकम, यानी इनकम हमारे पास कहाँ से आई, कमीशन से आई, तो कमीशन को हम कर दें क्रेडिट। तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखेंगे तो हमको डेबिट क्रेडिट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, दूसरा हमको दिया है यानी एनालिसिस एक्टिविटीज़ दी है, फिल द फॉलोइंग टेबल। अब एनालिसिस करनी है हमको, एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसमें आपको एक कॉलम दिया हुआ है, एक टेबल बना के दिया हुआ है, उसमें आपको देखना है, इसमें भी सब 2 एस्पेक्ट है, इन अकाउंट्स इन्वॉल्व है, क्लासिफिकेशन है, रूल्स है, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड है, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड है। हमने जैसे पहले किया था तो हमको बिल्कुल वैसे ही करना है। इसको मैं पहले से किया तो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब हमको क्या है, पहले ट्रांजेक्शन कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000। इसमें 2 एक्टिविटी हुई। पहले एक्टिविटी क्या है, कैश कम्स इन, तो हम लिखते हैं कैश कम्स इन बिजनेस। दूसरी एक्टिविटी क्या है, प्रोप्राइटर इज द गिवर। थोड़ा स्लो है ये, प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ मनी यानी कैपिटल। इसको हम स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, सॉरी, यानी इसका प्रॉब्लम है यारो, PIT प्रोप्राइटर इज द गिवर। अब इसमें हम इसको कलर कर देते हैं समझने के लिए। ये पहला है, इसको हम कलर कर देंगे रेड, और ये दूसरा है, इसको हम बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, येलो में आ गया, यानी 2 चीज़ हमारे पास हो गई। अब पहला क्या है, पहला हमारे पास से यानी इन्वॉल्व होगा, क्या बनेगा, कौन सा अकाउंट, कैश बना है, आया है हमारे पास तो कैश अकाउंट बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब क्लासिफिकेशन, आगे का स्टेप, कैश कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में जाता है, और कैपिटल कहाँ जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है। पर्सनल अकाउंट में जाता है। आगे का स्टेप, रियल अकाउंट डेबिट्स के बारे में क्या कहता है, व्हाट कम्स इन, डेबिट कहता है व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये अब इसके बाद में अकाउंट्स में भी डेबिट, इसको हम डेबिट क्या करेंगे, हमारे यानी बिजनेस में क्या आया, कैश अकाउंट, और डेबिट में यानी क्रेडिट में क्या गया, हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, यानी ये थोड़ा कैपिटल अकाउंट हो गया। तो देखो ये एंट्री हमारी क्या हो गई, ये 2 मेन अकाउंट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैसे किया है,
ये रूल्स कहता है उसके बारे में। रूल्स क्यों कहता है? क्योंकि हमने क्लासीफाई किया। क्लासीफाई कैसे हुआ? हमने अकाउंट्स बनाया। अकाउंट्स कैसे बना? ये जब हमको दो एक्टिविटी पता चली। ठीक है बच्चों। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक। पहले दो चीज हमारे पास एक्टिविटी है कि देना बैंक क्या है? रिसीवर। देना बैंक इज रिसीवर। देना बैंक ने रिसीव किया कैश और हमारे पास से कैश गया। कैश गोज आउट। यानी दो एक्टिविटीज हमारे पास हुई। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं और इसको हम व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये दो एक्टिविटी हमारे पास हुई। अब देना बैंक रिसीवर यानी वो कहाँ जाएगा, कौन से इन्वॉल्व में रहेगा, ये कौन सा अकाउंट बनेगा? देना बैंक। देना बैंक अकाउंट। दूसरा कौन सा बनेगा? कैश किया हमारे पास तो कैश अकाउंट बनेगा। फिर उसके बाद में क्या? देना बैंक कौन से नाम है तो आएगा वो पर्सनल अकाउंट में। कैश अकाउंट कहाँ जाता है? रियल अकाउंट में। फिर देना बैंक क्या कहता है? डेबिट क्या कहता है? सॉरी, पर्सनल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर तो रिसीवर कौन है? देना बैंक। सॉरी, देना बैंक। देना बैंक अकाउंट। और रियल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट रियल व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास क्या गया है? कैश गया है तो कैश अकाउंट हुआ। ये देखो, ये देना बैंक अकाउंट हुआ और ये कैश अकाउंट हुआ। विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज। अभी कह रहा है कि हमने बैंक से विड्रॉ किया, बैंक तो नहीं कह रहा, यानी कैश किया हो, सब बिजनेस से कैश विड्रॉ किया प्रोपराइटर ने। जब विड्रॉ कहते हैं करते हैं तो वो ड्राइंग हो जाता है बिजनेस से। अब ये विड्रॉ पर्सनल यूज मींस प्रोपराइटर, ये पैसा विड्रॉ करेगा, बिजनेस से निकलेगा तो पैसा किसको मिलेगा? प्रोपराइटर को मिलेगा। तो हम क्या लिख लेंगे? पी आर ओ पी आर ओ पी आर आई ए डी। प्रोपराइटर इज द रिसीवर। आई वी ई आर, रिसीवर। और दूसरा कौन बनेगा? कैश गोज आउट। हम इसको कलर चेंज कर देंगे, ये रेड हो गया और दूसरा वाला जो बनेगा वो कैश अकाउंट हो गया। इसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनेगा? यानी जब प्रोपराइटर इज अ रिसीवर, यानी प्रोपराइटर को रिसीव हो रहा है और विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट। जो पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल यूज़ के लिए पैसा इस्तेमाल होता है बिजनेस से निकालने के बाद, तो हम उसको बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। दूसरा कैश गोस आउट, दो कैश अकाउंट। उसके बाद में तीसरा यानी क्लासिफाइड ड्रॉइंग अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट यानी रियल अकाउंट। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्या कहता है? डेबिट किसको करो? सॉरी, रिसीवर।
रिसीवर। और रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट उसको करो व्हाट गोज आउट। तो डेबिट हम करेंगे, रिसीवर कौन है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्यों इस्तेमाल कर रहा है, यानी ड्राइंग के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट में क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट होगा। फिर उसके बाद हम करेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम मंदर रुपीज 12,000, यानी मंदर से हमने परचेज किया। अब इसमें दो एक्टिविटी बनेगी, परचेज गुड्स यानी हमने परचेज किया, एक तो परचेज किया यानी गुड्स कम इन, तो गुड्स कम्स इन। दूसरा क्या है, हमको कौन बेच रहा है, मंदर इज अ गिवर, मंदर इज गिवर। यानी हम इसको पहला जो एक्टिविटी हुई हम उसको कलर चेंज कर देंगे ताकि समझ में आए। और मंदर ने हमको गुड्स दिया। अब गुड्स कम्स इन, यानी कम्स इन यानी परचेज, तो परचेज अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। दूसरा मंदर इज अ गिवर, तो मंदर अकाउंट बनेगा। फिर क्लासिफाई परचेज अकाउंट यानी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बनेगा। मंदर अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट, नाम है ना, पर्सनल अकाउंट बनेगा। फिर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्या कहता है, सॉरी, डेबिट किसे करें, डेबिट किसे करना है, हम दो चीज, एक्सपेंसेस या लॉसेस, उसको हमको डेबिट करना है। तो परचेज क्या है, ये लॉस तो नहीं बल्कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट कर, क्रेडिट उसको करो गिवर, सॉरी गिवर। तो डेबिट हम किसको करेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। क्रेडिट किसे करेंगे, मंदर अकाउंट को करेंगे हम। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी रुपीज 2,900, हमने सैलरी पे किया। तो एक तो हमारे पास से कैश गया और दूसरा हमने सैलरी पेड किया। पहला क्या होगा, सैलरी, सैलरी पेड किया हमने। दूसरा क्या होगा, हमारे पास से कैश गया, कैश गोज आउट। तो अब इसमें अकाउंट कौन सा बनेगा, सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट। कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट। पे सैलरी कौन से अकाउंट में आएगा क्लासिफाई करने पे, नॉमिनल। क्यों नॉमिनल, बिकॉज ये खर्चा है। कैश ऑलवेज रियल, रियल अकाउंट। फिर डेबिट क्या कहता है नॉमिनल का, सॉरी एक्सपेंसेस। और क्रेडिट क्या कहता है, क्रेडिट क्या कहता है, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। तो हम डेबिट किसे करेंगे, सैलरी को, सैलरी अकाउंट। और क्रेडिट किसे करेंगे, कैश, कैश अकाउंट।
फिर रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट को रिसीव किया, इंटरेस्ट हमारे पास आया, तो कैश कम्स इन, कम्स इन। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या बनेगा? इंटरेस्ट, and interest is income, इनकम। हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, एक एक्टिविटी ये हुई और एक एक्टिविटी इंटरेस्ट इज इनकम, रिसीव हुआ तो इनकम हुई हमारी। तो अब अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश अकाउंट, और दूसरा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा। अब क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका? रियल अकाउंट, और इंटरेस्ट का नॉमिनल अकाउंट। कहाँ गया? नॉमिनल अकाउंट बनेगा। रियल में डेबिट क्या कहता है? डेबिट कहता है व्हाट कम्स इन, कम्स इन, और क्रेडिट, सॉरी, क्रेडिट क्या कहता है? हाँ, क्रेडिट क्या आता है? इनकम एंड गेन। तो ये हमको इनकम हुई है, तो डेबिट में हम क्या करेंगे? कैश, कैश आया हमारे पास, सॉरी, कैश। क्रेडिट में क्या करेंगे? इनकम, क्यों? क्या हमारा इनकम है ये, इनकम अकाउंट। तो कैश अकाउंट इनकम। अब ये समझने से हमारा एंट्री करना कितना आसान हो गया। तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसको साइंटिफिक को समझेंगे तो हमारा पढ़ना और सॉल्व करना आसान होगा। अब ये तो हमारा था, ये हमारा था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब उसके बाद में आगे हम देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है? क्लासिफिकेशन, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है? क्लासिफाई करते हैं। अब इसमें होता है एक असेट, एक होता है लायबिलिटी अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट। ये हमको देखना है। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू एंड गेन्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, ये हमको चेकआउट करना है। तो पहले ये सारी चीज़ें आपको, ये एसेट क्या है? एसेट उसे कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। एसेट उसे कहते हैं वो सारी चीज़ें, फिक्स एसेट हो या करंट एसेट हो, जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए वो हेल्प करती है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए। जैसे एग्जांपल, मशीन है, बिल्डिंग है, गुडविल है, फर्नीचर है, और आगे स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, कैश आएगा, एक्सेट्रा। तो ये सब सारी चीज़ें एसेट में जाएगी। बच्चों इसको ध्यान से देखना, ये चीज़ हमेशा आपको काम में आने वाली है। ये फंडामेंटल है अकाउंट्स का। तो एसेट में वो सारी चीज़ें आएगी जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं एसेट। दूसरा है लायबिलिटी। लायबिलिटी हमने पहले भी डिस्कस किया, यानी हमने किसी से कर्ज लिया, हमने उधारी पे सामान खरीदा, हमने बैंक से लोन लिया, हमने बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, या हम किसी का वक्त हो गया उसको पेमेंट बाकी, जैसे सैलरी वगैरह है, टाइम हो गया लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल एज द नेम सजेस्ट, यानी किसमें इंसान का नाम हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम हो या किसी का नाम हो, वो कैपिटल। जैसे आदित्य है, गिरीश है, मैसर्स हरिलाल है, मैसर्स शर्मा है, मैसर्स XYZ होगा, जो भी होगा वो सब। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी वो होगा, महाराष्ट्र बोर्ड, ये सब कैपिटल अकाउंट है, नाम दिए सब। फिर ये रेवेन्यू एंड गेन्स, यानी बिजनेस में रेवेन्यू भी होता है, गेन भी होता है। रेवेन्यू गेन में फ़र्क है। रेवेन्यू उसे बोलते हैं जो
ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन में, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट कमाया जाए उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। और गेन उस ऑपरेशन में नहीं होता, बल्कि हम कहीं हमारे पास पैसा, हमारे पास कोई पैसा है, हमने कहीं लगाया पैसा मार्केट में, तो उसे हमको जो डिविडेंड मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उस वो हम बोलते हैं गेन। जैसे एग्जांपल कमीशन है, कमीशन रिसीव्ड, हमने कमीशन रिसीव किया है, कोई हमने हमको हम बाहर वाले से कमीशन मिला है हमको। फिर हमने डिविडेंड, यानी हमने कैसे किसी शेयर खरीदा दूसरे कंपनीज का, तो उसको हमको डिविडेंड मिला, ये हमारा गेन है। या रेंट रिसीव्ड, ये हमारा हमने किसी हमको रेंट रिसीव हुआ है, ये भी है हमारा गेन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी हमको बाहर से मिला, तो ये सब ये इसकी एग्जांपल्स हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस ज़रूरी है, उसमें लॉस भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ एक्सपेंसेस में आएगी। जैसे वेजेस अकाउंट है, ऑडिट फीस अकाउंट है, लॉस बाय फायर अकाउंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट है, एक्सेट्रा, और आगे चीज़ आएगी। ये कैपिटल हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम समझ नहीं सकते। आगे हम देखते हैं, ये हमको एक चार्ट बना के दिया है, अब इसको हमको समझना है। इसके एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच। पहले हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच, अब ये क्या है, मॉडर्न अप्रोच। ट्रांजैक्शन है, खाली कैटेगरी का कॉलम वही है, खाली वो चेंज करना है। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट था, अभी कैटेगरी। जैसे पहले हमने कैटेगरी की एसेट है कि लायबिलिटी है, क्या है, वो चेकआउट करना है, तो वही चीज़ है। पहले ट्रांजैक्शन आपको दिया है, संजय कमेंस बिजनेस विद कैश ₹70,000। तो इसमें क्या है, संजय ने इन्वेस्ट किया और बिजनेस में 70,000, तो पैसा आया बिजनेस में, पैसा किसने दिया, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में डाला, वो कैपिटल हो जाएगा। अकाउंट क्या इन्वॉल्व होंगे, कैश आया तो कैश अकाउंट, प्रोप्राइटर ने पैसा डाले तो कैपिटल अकाउंट। अब कैटेगरी, कैश कहाँ जाता है, कैश हमेशा कैपिटल अकाउंट, सॉरी, कैश हमेशा असेट अकाउंट में रहता है, और कैपिटल में ही रहता है। दो चीज बनेगी इसके अंदर। अब रूल्स अप्लाइड, यानी कैश आया तो इंक्रीज इन असेट, यानी ऑलरेडी पहले से, यानी जब इसमें जैसे मैथमेटिक में होता है ना कि ये इन माइनस प्लस, तो अकाउंट्स में माइनस प्लस नहीं होता है, बल्कि डेबिट क्रेडिट होता है। हम माइनस प्लस डेबिट क्रेडिट से ही हमको करना है। जैसे कैश और आया एडिशनल, तो इंक्रीज इन असेट, कैपिटल आया तो इंक्रीज इन कैपिटल हो गया, ये रूल कहता है। तो इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन असेट हो रहा है कैश के जरिए, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। जितना डेबिट 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 करते रहेंगे उतना हमारा कैश बढ़ता रहेगा। अगर हमने एक बार कैश क्रेडिट कर दिया तो कैश घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, क्रेडिट। दूसरा, रेंट पेड कैश ₹5,000 टू अमूल। इसमें क्या एक्टिविटी हुई, रेंट इज एन एक्सपेंस। रेंट क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और क्या है, क्या गोस आउट, हमने रेंट पे किया तो एक रेंट अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। अब रेंट अकाउंट कहाँ पर आता है, ये क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, और कैश क्या है, असेट है। यानी हमको वो चार कैटेगरी में बांटना था। कौन सा, पहला असेट था, फिर लायबिलिटी था, फिर कैपिटल था, फिर रेवेन्यू था, और फिर एक्सपेंडिचर था। उसमें हमको कैटेगराइज करना है। रेंट क्या है, एक्सपेंडिचर है, कैश क्या है, असेट है। अब एक्सपेंस क्या है, ये एक्सपेंस का रूल क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। ये अब खर्चा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो उसको हमने डेबिट कर दिया, बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया। फिर वैसे असेट है, असेट यानी कैश आउट, कैश हमारे पास से गया, पहले आ रहा था तो इससे पहले हमने उसको यहाँ पे देखो डेबिट किया था। अब कैश हमारे पास से जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन असेट, इसलिए कैश जो है क्रेडिट हुआ। उसके बाद विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। इसमें क्या एक्टिविटी हुई, कैश कम्स इन, कैश हमारे पास आया, ये ड्रॉ पहले हमने किया वो ड्राइंग वाला था, ये ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस का अलाव है,
तो हमने बैंक से पैसा निकाला, ऑफिस में आया, तो कैश कम्स इन। पैसा किसने दिया, कहाँ से हमने विड्रॉ किया, बैंक से किया, बैंक इज द गिवर। कौन सा अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट बनेंगे और बैंक अकाउंट बनेंगे। अब कैश हमारे पास आया तो कैश ये एक एसेट हो गया, और बैंक है, बैंक भी हमारा एसेट होता है। कैश एंड बैंक बोथ आर सेम। फर्क ये है, कैश हार्ड कैश होता है और ये बैंक यानी हमारा पैसा बैंक में होता है। अब ये एसेट हुआ, इंक्रीज इन एसेट, क्यों, पैसा और आया हमारे पास से, तो हम इसको बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे मीन्स प्लस तो करेंगे, प्लस तो नहीं कर सकते लेकिन हम डेबिट कर सकते हैं। और एसेट अकाउंट, बैंक क्या था, हमारा एसेट था, यानी बैंक से पैसे डिक्रीज हो गए, माइनस हो गए, इसलिए बैंक जो है क्रेडिट में आया यहां पर। फिर उसके बाद पेड वाइफ मोबाइल बिल ₹4200। अब इसमें क्या हो गया, फिर पर्सनल यूज हो गया, तो जहां पर्सनल यूज होता है वहां ड्राइंग आ जाता है। ड्राइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, यानी ड्राइंग होगा। दूसरा क्या है, कैश गोस आउट, तो ड्राइंग अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा। ड्राइंग कहाँ जाता है, ड्राइंग क्या है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यानी कैपिटल में से माइनस होगा, वो कैपिटल अकाउंट में बनेगा। कैश क्या है, एसेट है। अब ड्राइंग यानी कैपिटल क्या कहता है, यानी डिक्रीज इन, जहां ड्राइंग हुआ तो कैपिटल का डिक्रीज हुआ, इसलिए डिक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट, इसलिए हम डेबिट में करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग की आगे, और यह डिक्रीज इन द एसेट, यानी कैश हमारे पास से गया तो माइनस हो गया, तो माइनस हम कर नहीं सकते, इसलिए ये हमारे पास क्रेडिट हो गया कैश। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री है। फिर परचेज गुड फ्रॉम सुनील, तो हमने परचेज किया और सुनील इज द गिवर, तो परचेज अकाउंट बना, सुनील अकाउंट बना। परचेज यानी एक्सपेंस में आता है, सुनील लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, कि हमने उससे अभी उधारी में खरीदा है, बाद में उसको पैसे देंगे, इसलिए सुनील जो है लायबिलिटी है, हमने ऊपर देखा था। क्रेडिटर, सुनील कौन है, क्रेडिटर है। अब एक्सपेंस यानी एक्सपेंस हमारा और बड़ा, इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस, तो परचेज यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या परचेज किया था, यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट, यानी बढ़ रहा है खर्चा। फिर एक्सपेंसेस इंक्रीज इन द लायबिलिटी, अब लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, मैंने माल खरीदा, सुनील हमारा क्रेडिटर है, इससे सुनील जो है क्रेडिट में आएगा। उसके बाद रिसीव्ड कमीशन ₹4500, तो इसमें क्या दो अकाउंट बने, कैश कम्स इन और कमीशन रिसीव्ड इज इनकम, तो कैश अकाउंट बनेगा, कमीशन अकाउंट बनेगा। कैश कहाँ जाएगा, एसेट अकाउंट में, कमीशन कहाँ जाएगा, कमीशन अकाउंट में यानी रेवेन्यू में जाएगा, ये इनकम हो गया हमारा। अब एसेट यानी पैसा हमको मिला, बिजनेस में आया तो प्लस हो गया, इंक्रीज इन एसेट, ये कैश हमारा डेबिट में हो गया। और कमीशन अकाउंट है वो इंक्रीज इन रेवेन्यू हो गया, इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑब्लिक गेन्स, तो इसमें क्या होगा, कमीशन जो है वो आपका क्रेडिट हो गया। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे तो हमको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट से ही माइनस प्लस करना है, ये भी एक टाइप का मैथ्स है, इसमें माइनस प्लस नहीं कर सकते, लेकिन माइनस प्लस होना भी है तो इसको हम इसलिए डेबिट और क्रेडिट से ही कर सकते हैं। उसके बाद हमको दिया है एक्टिविटी, तो हम खाली इसको यानी ओरली फिट करते हैं, आप लोग इसको एक्टिविटी कर लेना, कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर, वही कॉलम है, खाली यहाँ पे दो कॉलम चेंज हुआ, कौन सा, कैटेगरीज और रूल्स अप्लाइड। जैसे राजेश कमेंस बिजनेस विद कैश ₹80,000, दो अकाउंट बनेंगे यहाँ पर, कैश बिजनेस में आएगा। एक मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, चलिए। कैश comes in, ये प्रॉब्लम है थोड़ा, हाँ, comes in, ये एक एक्टिविटी हमारी हुई। दूसरा सॉरी, ये थोड़ा हैंग हो रहा है, सॉरी थोड़ा, हाँ, प्रोप्राइटर इज गिवर,
यानी इसको हम कलर चेंज करते हैं। पहला ये कैश कम्स इन एक एक्टिविटी हुई, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। और प्रोप्राइटर ये अलग हुआ। अब इसमें अकाउंट इन्वॉल्व, यानी कौन कौन सा अकाउंट बनेंगे। पहला कैश कम्स इन है तो कैश अकाउंट ही बनेगा। कैश अकाउंट बनेगा। दूसरा प्रोप्राइटर मीन्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब कैटेगरी, कैश यानी कौन सी कैटेगरी में आती है, असेट्स। और कैपिटल अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आती है, ये आपकी कैपिटल में आती है। रूल्स अप्लाइड, यानी रूल्स क्या, कैश हमारे पास आ रहा है यानी कैश बढ़ रहा है, कैश प्लस हो रहा है, तो इंक्रीज इन असेट्स, INCR, इंक्रीज इन असेट। और कैपिटल भी बढ़ रहा है हमारा, तो इंक्रीज इन कैपिटल हमारा हो गया। अब इंक्रीज इन असेट, क्या बढ़ रहा है हमारे पास, कैश बढ़ रहा है, तो कैश को करेंगे डेबिट। और कैपिटल भी बढ़ रहा है हमारे पास, तो कैपिटल को कर देंगे हम कैपिटल क्रेडिट हो गया। दूसरा एक और आपके लिए कर देता हूं, बाकी आप अपने से ट्राई करना। पेड टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल क्या है, एक पहला दो एक्टिविटी होगी। पहला क्या होगा, टेलीफोन बिल, दूसरा क्या होगा, कैश गोज आउट। कैश गोज आउट, टेलीफोन बिल या एक्सपेंडिचर बिल, नॉट डिपेंड्स। फिर क्या है, ये कौन सा अकाउंट बनेंगे यहाँ पे, टेलीफोन क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, तो टेलीफोन चार्जेस, या उसे हम ना फिलहाल अभी दे देंगे, बाद में वो एक कैटेगरी बाद में बनेगी, वो टेलीफोन या कन्वेंस अकाउंट कह दो, टेलीफोन अकाउंट कह दो, कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस उसमें भाड़े में जाता है, यानी टेलीफोन बिल, टेलीफोन अकाउंट। और दूसरा कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंस क्या है, ये टेलीफोन अकाउंट क्या है, एक्सपेंस है। और कैश क्या है, असेट्स है। फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी इंक्रीज इन एक्सपेंस। और फिर ये असेट जो है हमारा, कैश जो है डिक्रीज इन असेट्स। कुछ हैंग हो रहा है, DC, डिक्रीज इन असेट। तो हम यहाँ पास करेंगे, क्या पास करेंगे हम, टेलीफोन अकाउंट, टेलीफोन अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो हमने डेबिट किया उसको। और डिक्रीज असेट यानी पैसा हमारे पास जा रहा है, उसको माइनस करेंगे तो पहले डेबिट होता था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कैश अकाउंट।
ठीक है बच्चों, आगे आप लोग ये कर लीजिएगा। आप लोग जब तक अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो ये आपके ये गुड्स परचेज फॉर कैश है, खाली एक्टिविटी में बता देता हूँ। इसमें क्या परचेज हमने किया और कैश किया, यानी गुड्स आया हमारे पास, परचेज हमारे पास हुआ, परचेज अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। और कैश क्रेडिट में आएगा और परचेज डेबिट में आएगा। मैं आपको जिस खाली मॉडल बता देता हूँ मैं। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर ₹6,000, हमने मनोज को गुड्स होल्ड किया, हमारे पास पैसे आए और मनोज, हाँ मनोज यानी ये क्रेडिट पर है, मनोज इज द रिसीवर, तो मनोज को सामान मिला और पैसे हमारे पास आए। मनोज इज द रिसीवर, मनोज को हमने दिया और ये पैसे हमारे पास आए। तो यहाँ पर अकाउंट क्या बनेंगे, मनोज अकाउंट डेबिट करेंगे मनोज को, और हाँ मनोज को डेबिट करेंगे, और यहाँ पे हम गुड्स क्रेडिट करेंगे क्यों हमने गुड्स बेचा ना। तो यहाँ पे गुड्स बेचा, सेल का आएगा और मनोज का आएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ। पहला क्या होगा, सोल्ड गुड्स, पहला क्या है, मनोज इज रिसीवर। अरे व्हाट प्रॉब्लम, रिसीवर। दूसरा ये एक बना, दूसरा क्या बनेगा, सेल्स, हमने सेल किया मनोज को, तो सेल्स ऑफ, ये कुछ बीच में हैंग हो रहा है, सेल गुड्स। ये दो हमारा बना, हमारा कर्सर, हाँ एक हम उसको चेंज कर देते हैं, सेल गुड्स, सेल गोज आउट, यानी गुड्स गोज आउट। तो यहाँ पे पहले क्या बनेगा, मनोज अकाउंट है, मनोज अकाउंट बनेगा, और दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, सेल्स गुड्स है, तो यहाँ पर क्या है, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनेगा। फिर मनोज को हमने पैसे बेचा लेकिन पैसे नहीं आए, तो मनोज क्या है, असेट्स, और सेल क्या है, सेल्स किया, तो सेल्स कहाँ पर आएगा, ये आएगा हमारा रेवेन्यू, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगा इंक्रीज इन, स्पेलिंग मिस्टेक, हैंग भी हो रहा है, और INC और इंक्रीज इन असेट, और दूसरा इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, मनोज अकाउंट, और इंक्रीज इन रेवेन्यू यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स अकाउंट। वैसे परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, आपका दो चीज़ हुई है, हमने सुरेश से परचेज किया तो मशीन हमारे पास आई है, ये तो परचेज अकाउंट एक हुआ, हमने परचेज किया है,
और कौन दिया है, सुरेश इज द गिवर। तो डायरेक्टली एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। मशीन होगी एसेट और सुरेश यानी हमने परचेज किया है सुरेश से, तो सुरेश हमारा क्रेडिटर हो गया है। वैसे रेंट रिसीव्ड है, यहाँ पे हमने रिसीव किया रेंट, यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, कैश गोज कैश कम्स इन रिसीव किया, और दूसरा बनेगा रिसीव्ड रेंट या रेंट रिसीव्ड। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि कैश हमारे पास आया, कैश क्या है, एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ है। और हम क्रेडिट किसको करेंगे, रेंट रिसीव्ड को। रेंट रिसीव्ड हमारा क्या है, रेवेन्यू है, वो क्रेडिट होता है। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाद में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप जो ये टेबल बना है उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, तो आपका बेसिक क्लियर होगा। ओके, बाय बाय। इलाज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है बच्चों। इससे पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 है, उसमें अब हम करेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि आपको पेज नंबर 26 में दिया हुआ है। ये है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी ये ट्रांजैक्शन यानी ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये हमको डेबिट एंड क्रेडिट, जब तक हम इसका बेसिक